बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलबाद से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आपने बहुत दफ़ा ये ऑब्ज़र्व किया होगा, देखा होगा, जब आंधी आती है, तूफ़ान आता है, बारिश होती है, तो छोटी छोटी जो चूंटियाँ होती हैं वो कहीं गायब हो जाती हैं, अपने किसी बिल में घुस जाती हैं या अपनी अपनी सेफ़ जगह के अंदर चली जाती हैं। वो इंतज़ार करती हैं, जैसे ही मौसम साफ़ होता है तो वो वापस बाहर आ जाती हैं। फिर उसी तरह से अपनी लाइन बनाती हैं, अपने जत्थे बनाती हैं और फिर से अपनी जो काम होता है उनका वो शुरू कर देती हैं। अगर हम इस वक्त बात करें पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ़ का, तो बिल्कुल वही पोजीशन, वही सिचुएशन हमें नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर शहर के अंदर कोई शख्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का झंडा लेकर भी आता है तो उसको पुलिस, इंतज़ामिया या दीगर इदारे पकड़ कर बंद कर देते हैं। और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चाहने वाले हैं, हामी हैं, वो इस वक्त इस खौफ से, इस डर से कि उन्हें बंद कर दिया जाएगा, उन्हें अगवा कर दिया जाएगा, उन्हें उठा लिया जाएगा, वो छुपे हुए हैं। और दूसरी तरफ इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करने के तमाम तर जो इंतज़ामात हैं, तमाम तर जो प्लान हैं, वो कर दिए गए हुए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान माइनस पीटीआई की बात ना सिर्फ चल रही है, बल्कि बहुत सी जगहों से कहीं ना कहीं से चिंगारी सुलगाने के लिए बात भी हो रही है। अगर हम ये बात करें कि पीटीआई पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के अलावा माइनस इमरान खान चल पाएगी, तो इसका सीधा सा जवाब है कि इमरान खान माइनस पीटीआई कोई चीज़ नहीं है। फिर वही होगा, पीटीआई की एक जमात बने, दो बने, तीन बने, तो वो फॉर्मेलिटी होगी, सबको पता होगा कि इस पीटीआई का क्या मकसद है। इसमें भी कोई शक नहीं, तारीख़ उठाकर देखें, जो ताकत होती है, ताकत इंसान को मार सकती है, तहरीकों को दबा सकती है और इंसान को जो उसका जो जत्था होता है, जो उसका एक उरूज होता है, उसे पसपा कर सकती है। लेकिन ताकत इंसान के अंदर जो उसका नज़रिया होता है, जो उसकी मोहब्बत होती है, जो उसकी चाहत होती है, उसको कभी ख़त्म नहीं कर सकती। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऊपर मुश्किल वक्त है, और अगर हम ये कहें कि ये मुश्किल वक्त ऐसा नहीं है कि इमरान खान अपनी एक दौड़ में था और उस दौड़ में कहीं उसकी टांगें टूट गई और वो लूला लंगड़ा हो गया तो रेस से बहुत पीछे हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि इसको ये कह सकते हैं कि वो दौड़ में था, सबसे आगे था, और जब बाकियों ने देखा कि अब हम इसके साथ नहीं पहुंच सकते, तो उन्होंने उसे टांगे बांध कर, हाथ पांव बांध कर एक साइड पे लगा दिया और उसके ऊपर 15 से 20 गनमैन खड़े कर दिए कि अगर तू हिलेगा तो तुझे गोली मार देंगे। बाकी जो रेसें हैं वो सारे अपने अपने हिसाब से दौड़ रहे हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में पाकिस्तान के अंदर अगर हम सियासत की बात करें, जमहूरियत की बात करें, आइन की बात करें, कानून की बात करें, तो मेरा ये ख़्याल है कि ये फिर एक खाम ख्याली ही होगी और ये फिर से एक अजीब सी सोच होगी कि हम इस वक्त ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर कोई आइन, कोई कानून या कोई पॉलिसी या कोई दूसरी सियासी जमात आकर अवाम की या मुल्क की बात कर सकती है। इसलिए कि जो मुल्क की अंदर अवाम की या इस मुल्क की भलाई की जो बात करता है, या इससे माजी में भी जिसने की है, या जो ये सोचता है, जब किसी सियासी जमात के अंदर ये शऊर आता है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे अवामी सियासत करनी चाहिए, तो उसके दिन गिने जा चुके होते हैं और उसके लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर दिए जाते हैं। बदकिस्मती कहें या जो भी कहें कि 75 सालों से ऐसा ही है, और इसकी शायद एक रीज़न ये भी है कि वो जो ताकतवर हलके हैं, जो वो माफिया है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के अंदर जो सारे मिलकर इस मुल्क को चलाते हैं, वो अब आदी हो चुके हैं उस नशे के, उस ताकत के, उस करप्शन के, उस खून के जो उनके मुंह को लग चुका है। अब इसको इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो एक चीज़ हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल बन के आती है कि ये जो इदारे हैं या इस वक्त इनके अंदर जो सोच परवान चढ़ रही है, मुखालिफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, मुखालिफ इमरान खान, और अपनी मर्ज़ी का बयानिया बनाकर
जो मर्ज़ी उसे कहें, वहाँ पे अगर मोहसिन नकवी जैसा शख्स अपने आप को इस मुल्क का बादशाह कहता है और वो जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे बंद कर दे, जो चाहे केस कर दे, तो फिर ये मुल्क कब तक चलेगा और मोहसिन नकवी भी कब तक वज़ीर आला पंजाब रहेगा, या इससे जो सपोर्ट करते हैं वो कब तक ताकतवर रहेंगे। इसकी एक वाज़ेह मिसाल आज भी सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो वायरल है जो अफ़गानी पठान है, जो साबिक़ आर्मी चीफ़ बाजवा को पेरिस के अंदर फ्रांस के अंदर वो सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, उनके साथ एक ख़ातून है, वो पता नहीं कौन है, लेकिन जिस तरह की वो लैंग्वेज वो पठान यूज़ कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, जो बेइज्जती कर रहा है, ये वही साहब थे जो पाकिस्तान के अंदर स्याह और सफ़ेद के मालिक थे, जो एक इशारे पे पूरा मुल्क बंद कर सकते थे, जिनके इशारे के बगैर चिड़िया पर नहीं मारती थी, जो अपनी मर्ज़ी से इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम को रिज़्क़ रोज़ी के वो मालिक थे। लेकिन सबके सामने है, इससे बड़ी निशानियां क्या होंगी कि अब वो पाकिस्तान से बाहर हैं, उस इख्तियार से बाहर हैं, तो जिससे नज़र आते हैं, जो उनको जानता है, जो उनको पहचान जाता है, वो फ़ौरन से कैमरा ऑन करता है और जो आता है दिल में वो बात उसे कह देते हैं। अब यहाँ हम ये भी बात कर सकते हैं कि उनकी ताकत कहाँ गई, वहाँ फ्रांस के अंदर क्यों नहीं उठे और उसका गला घोट दिया, क्यों नहीं गोली मार दी, क्यों नहीं उठवा लिया। इसकी वजह सिर्फ यही है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे कानून है, वहाँ पे अपनी मर्ज़ी नहीं चलती। और काश यही कानून, यही रूल ऑफ लॉ अगर हमारे मुल्क में भी हो तो यहाँ आम आदमी अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी भी गुजार सकता है, अपनी मर्ज़ी से बोल भी सकता है और अपनी मर्ज़ी से राय हक दे भी इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ इलेक्शन जो होते हैं ये सबको पता है, ये नाम नहाद इलेक्शन होते हैं, ठप्पे लगा कर किए जाते हैं। और अब इस मुल्क में 2-3 सियासी जमातें और बनेगी और वो सियासी जमातें मिलकर फिर से एक चूचू का मरबा बनेगा, फिर से एक अजीब सी हुकूमत, मखलूत हुकूमत आएगी और सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल दिया जाएगा और जब चाहें उस किसी एक के आगे से थाली खींच लें और बाकी सारी ईंटें गिर जाएंगी। इसकी वजह यही है कि इस मुल्क का जो निज़ाम है, जो कानून है, उसको अपने हाथ में रखने के लिए यहाँ पे 2 ही चीज़ें हैं। एक तो ये सियासत के अंदर पावर को तकसीम कर दिया जाता है और दूसरा जैसे अदलिया हो गई, मीडिया हो गई या दूसरे जो इदारे हो गए जो कहीं ना कहीं से आवाज़ बुलंद करके इंसाफ कर सकते हैं या इंसाफ को सरेआम दिखा सकते हैं, जुल्म ज़्यादती को, उनको मुकम्मल तौर पर काबू किया हुआ है। पाकिस्तान की 100% मीडिया इस वक्त कैप्चर है। किसी किस्म की कोई ख़बर इमरान खान की न दिखानी है, न बतानी है, न सुनानी है। लेकिन बात वही सुकरात वाली है कि सुकरात को जब बंद किया गया, उस वक्त के जो हाकिम थे उन्होंने बंद किया और एलचियों को भेजा कि जाके सुकरात से कहो कि तुम्हारे कॉलम कोई नहीं पढ़ता, तुम्हारी लिखी हुई तहरीरें कोई नहीं पढ़ता और ये छपती भी नहीं है, तो तुम बेफजूल अपनी ज़िंदगी के पीछे पड़े हुए हो, क्या फ़ायदा तुम्हें ये सब कुछ करने का। उसकी सोच थी, उसका नज़रिया था। उसने कहा कि मैं ये जानता हूँ कि आज मेरे कॉलम, मेरी तहरीरें, मेरी बुक्स कोई नहीं पढ़ता, लेकिन आने वाली जो नस्ल है 20 से 22 साल के बाद ये लोग पढ़ेंगे और फिर मेरी बात को मानेंगे। इसी तरह से वो तो सुकरात था, उसने ये कहा था कि आने वाली जो नस्ल होगी वो पढ़ेगी और समझेगी कि मैं सही कहता था। लेकिन आज इमरान खान ने सुकरात की तरह ये नहीं कहा कि आने वाली नस्ल, बल्कि उसने 50 साल तक चलने वाली नस्ल को ये सिखा दिया, ये बता दिया कि इस मुल्क में हो क्या रहा है, इस मुल्क की ताकत कहाँ है और आइन और कानून कहाँ पे बेबस है, क्यों नहीं हम तरक्की कर सकते और हमारी असल ग़ुलामी की वजह क्या है, ये बच्चा बच्चा जानता है। और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को अब ये ज़िंदा रहते हुए शिकस्त दे सकते हैं। अगर ये इमरान खान को किसी तरह से ज़िंदगी का नुकसान पहुंचाते हैं, उसे मारते हैं या उसे फांसी देते हैं या किसी हिसाब से उसे बंद करते हैं, तो तारीख़ में अमर हो जाएगा। बेशक वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन आने वाली नस्लें, आने वाली तारीख़ और आज का जो दानिश्वर है, ये जो मीडिया का, ये फिर उस वक्त
गले फाड़ फाड़ के ये कहेगा कि मैं ये भी जानता था, मैं ये भी जानता था। आज वो सारे बेबस हैं। बेबस क्यों हैं कि सबको रोटी के आगे लगाया हुआ है और उनको भूखे पेट रखकर इस तरह से बेबस किया हुआ है कि उन्हें पता है कि अगर हमने अपने लाइन से हट के अगर कोई बात की तो शायद कि हमारा रिस्क भी बंद हो जाए, हमारे बीवी बच्चों के लिए भी अज़ाब हो जाए और हमारा सारा ख़ानदान उठवा लिया जाए। ये वो फस्तायत, वो फासिस्ट है इस मुल्क के अंदर, जिसकी वजह से अभी ना कानून है, ना आइन है, ना जमहूरियत है। यहाँ पे चल सो चल, जिसकी ताकत, जिसके पास डंडा है उसी का संडा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये ताकत कब तक चलेगी, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियाँ आती हैं। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।